तो नमस्कार किसान भाइयों, अभी गेहूं में दिसंबर के महीने में अगर आपकी 15 नवंबर या इसके आसपास की बोनी है तो आप देखेंगे गेहूं में अभी जड़ माहू करके एक रोग फैल रहा है। अगर इस तरह से आप देखें तो गेहूं की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो गेहूं का जो ऊपर का हिस्सा है या फिर इस तरह से पीला पड़ रहा है। इसका जड़ माहू को पहचान करने का तरीका ये है कि अब हम जैसे ये गेहूं पीला है तो अब यदि हम इसकी जड़ को निकाल के देखते हैं तो इसका कारण दोस्तों एक जड़माहू भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, ज़मीन में न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी यहाँ पर पौधा पीला पड़ सकता है। तो अभी इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको बारीक कीट दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखिए ये वाला, ये जड़माहू इसमें लग चुका है। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से बारीक-बारीक कीड़े हैं और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको देखने का मिलेगा। इस पौधे में देखिए इसकी जड़ों पर जो कीड़े आपको दिख रहे हैं बारीक-बारीक, ये जो कीड़े दिख रहे हैं ये जड़माहू हैं। आप इसकी इनसे पहचान कर सकते हैं। जड़ के आसपास आप देखिए किस तरह से बारीक-बारीक कीड़े लगे हैं, ये जड़माहू हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए आपको क्या करना है? तो किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए आप 2 तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप, अगर आपने अभी सिंचाई कर दी है, तो आप स्प्रे के माध्यम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि आपने सिंचाई नहीं की है, आप सिंचाई करने वाले हैं, तो आप यूरिया के साथ भी दवा मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। मतलब यूरिया के साथ दवा आती है, उसको मिलाकर अगर छिड़काव करेंगे फिर पानी लगाएँगे तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। या फिर आप स्प्रे के माध्यम से अगर छिड़काव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड और थायोमेथाक्सिम का उपयोग कर सकते हैं। डोज़ आप, जो इमिडाक्लोप्रिड और थायोमेथाक्सिम आती है तो वो परसेंटेज के हिसाब से आती है, 30% 17%। तो उस हिसाब से आप डोज़ ले सकते हैं और प्रति एकड़ आप छिड़काव करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। थायोमेथाक्सिम और इमिडाक्लोप्रिड, ये 2 दवा है जो तो जड़ माहू के लिए उपयोग की जाती है। आप देखिए हमारे खेत में अभी जो कमज़ोर ज़मीन है, जो हल्की ज़मीन है, वहाँ पर देखने को इस असर मिल रहा है। जो मिट्टी जैसी कमज़ोर मिट्टी होती है उसमें ये जड़ माहू ज़्यादा टेक कर रहा है। हालाँकि इसमें न्यूट्रिशन की भी कमी है। सिर्फ़ जड़ माहू ही नहीं, न्यूट्रिशन और फंगस के कारण भी ये पौधे पीले पड़ रहे हैं। तो आप अगर स्प्रे करने वाले हैं तो आप जड़ माहू की दवा के जो थायोमेथाक्सिम और इमिडाक्लोप्रिड डालेंगे तो उसके साथ-साथ आप इसमें ह्यूमिक एसिड और एनपीके 19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पौधे को थोड़ी न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी। और ये जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे है दोनों ही एक साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों का मिक्सअप करके स्प्रे कर दीजिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका नियंत्रण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके क्षेत्र में भी जड़ माहू की समस्या देखने को मिल रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी जो वैरायटी है ये HI 1650 है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है। आपके क्षेत्र में अगर इस प्रकार की कोई समस्या देखने को मिलती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।